हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एस ई एस आई एन जी का यूज़ एक्शन वर्ड्स में। पहले हम समझते हैं एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं कि जो भी हम इस टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक रन, ईट, स्लीप, स्टडी, जंप, डांस, स्विम, कुक, बेक और भी बहुत सारे, स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं। अब एक्शन वर्ड्स में दो तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। कौन सी जगह एक्शन वर्ड की एंड में, मतलब वर्ड के एंड में, लाइक सपोज स्लीप है, स्लीप के एंड में कौन सी जगह एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई एन जी लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो एस और ई एस की पहचान ऐसे है कि अगर कोई काम या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अभी करंटली चल रही हो वो एक्टिविटी, वो रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं। लाइक टीचर टीचेस मैथ्स टू द क्लास। अब टीचर मैथ्स डेली पढ़ाती है तो ये रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पे होती है। तो यहाँ जो एक्टिविटी है टीचर टीच कर रहा है तो उस पर एस और ई एस लगेगा। यहाँ पे हमने ई एस लगाया है। एस और ई एस कौन कौन सी जगह लगेगा ये हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, बट करेंटली ये टीच जो है ये एक्शन वर्ड है और यहाँ पे ई एस लगा है। तो ये बताता है कि टीचर मैथ्स जो है क्लास को डेली पढ़ाती है, तो ये एक पहचान है कि इस जगह एस और ई एस लगेगा। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है मिनी सिंग्स अ सॉन्ग। मिनी को सॉन्ग्स गाने का शौक है, मिनी सॉन्ग्स गाती रहती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अभी गा रही है वो सॉन्ग, तो इस केस में सिंग्स एस लगेगा। ऐसी द शॉप ओपन्स एट 9 AM। शॉप डेली खुलती है तो शॉप का टाइमिंग जो ओपन का है वो 9 AM है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है ओपन होने की, यहाँ पे हमने एस लगा दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ आई एन जी किस टाइम लगेगा। आई एन जी का सिंपल फार्मूला यही है कि हम करेंटली जिस टाइम मैं कुछ बोल रही हूँ उस टाइम मैं वो एक्टिविटी कर रही हूँ। लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं लर्निंग करवा रही हूँ, तो जो काम मैं अभी कर रही हूँ या मैं अभी पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, तो स्टडी के आगे आई एन जी लग जाएगा, लर्न के आगे आई एन जी लग जाएगा। तो इसकी पहचान यही है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं वो करेंटली बिल्कुल जस्ट अभी कर रहे हैं, प्रेजेंटली अभी कर रहे हैं। लाइक राजू इज़ प्लेइंग इन द पार्क। राजू इस टाइम पार्क में प्ले कर रहा है, तो प्ले हमारी एक्टिविटी है, एक्शन वर्ड है, तो इसमें आई एन जी लग गया। बारिश अभी हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो रेन एक्टिविटी हो रही है, आई एन जी। आई एम वॉचिंग अ फिल्म, वो इस टाइम फिल्म वॉच कर रही है, तो वॉच एक एक्टिविटी है, तो इसमें आई एन जी लग गया। तो इसकी पहचान यही है कि ये एक्टिविटी जो होगी वो रेगुलर बेसिस पे होगी, हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा, और आई एन जी लगेगा कि करेंटली हम वो वर्क कर रहे हैं। सेकेंड, अब कौन सी जगह एस लगेगा, कौन सी जगह ई एस लगेगा। अगर यहाँ पे किसी एक पर्सन या थिंग का जिक्र हो रहा है तो उस केस में एस और ई एस लगेगा एक्शन वर्ड में। जहाँ पे मोर देन वन पर्सन और थिंग है वहाँ पे एक्शन वर्ड एज इट इज़ हम लिख देंगे, और अगर आई वी यू ऐसे वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तब भी एक्शन वर्ड हमें ऐसे यूज़ करने हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि एक पर्सन या थिंग का जिक्र आ रहा हो सेंटेंस में तब एस और ई एस लगेगा एक्शन वर्ड में। दूसरी बात, आई वी यू, ये तीन वर्ड्स अगर जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे हम एक्शन वर्ड एज इट इज़ यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ आई एन जी के केस में जो भी हमारा एक्शन वर्ड होगा उससे पहले इस एम आर का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस एम आर हमने पहले भी पढ़ा है, आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट के साथ इस, वी दे यू के साथ आर, और एक्शन वर्ड के आगे आई एन जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।